राधे साधे जय श्री महाकाल और तांत्रिक ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे प्यारे साधक साधिकाओं, मैं आप लोगों के लिए दीपावली और ग्रहण पर वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये इतनी शक्तिशाली और इतनी अच्छी साधना है। ये आपके घर में पहाड़ खड़ा कर देगी। लेकिन आपको इस साधना को किसी भी शुक्रवार से किया या फिर शनिवार से प्रारंभ करना है और शुक्रवार या फिर शनिवार को ही लास्ट कर देना है। लास्ट में इसका एक हवन देना होता है, जो कि 11 माला का हवन होता है। हवन में आप किसी भी तरह की तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये माता महालक्ष्मी की एक ऐसी साधना है जो कि आपके घर में पैसों की तंगी कितनी भी आ रही हो उसको ख़त्म कर देती है, जड़ से नष्ट कर देती है। ये इतनी प्रबल साधना है। अगर आप इसको करोगे तो इसको शुरू करने के 2-4 दिन बाद ही आपको इतनी तीक्ष्ण तरह की अनुभूतियाँ भी होंगी और आपको सपने में माता आदिशक्ति और श्री विष्णुदेव के दर्शन भी होंगे। लेकिन आप इसमें ना तो आप अंडा खा सकते हैं, ना लहसुन, ना प्याज, और ना ही किसी स्त्री का या पराई स्त्री का भोजन कर सकते हो। सबसे पहले आप सर्वश्रेष्ठ गणेश जी का पूजन करें, इनका पंचोपचार पूजन करें। फिर गुरु मंत्र, करीब 1 माला गुरु मंत्र की करनी है आपको, ठीक है ना। उसके बाद आपको विष्णु जी की ओम श्री विष्णुवे नमः की या फिर ओम श्री लक्ष्मी नारायणा की आप 11 माला करें। भोग में आपको ज़्यादा ताम झाम की आवश्यकता नहीं है, कमल मंत्र का जाप करना है। और अगर आपके पास कमल गट्ठे की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला पर भी इनका जाप कर सकते हैं। यह नाथ संप्रदाय की बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। मैंने दीपावली पर आप लोगों को साधना नहीं दी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मेरे मोबाइल का जो नेट था वो ख़त्म हो गया था और मैंने आज ही अपना रिचार्ज करवाया है मोबाइल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ठीक है, हम माला पर थे। माला के बाद आपको 51 माला, ठीक है, कितनी 51 माला एक ही समय पर करनी है, एक ही टाइम पर, एक ही स्थान पर बैठकर, और पलोथे मारकर साधना पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके करनी है। आपको किसी भी एक तरह की मिठाई ले लेनी है। अगर आपके पास 5 प्रकार की मिठाई का बंदोबस्त है, पैसे का इंतजाम है तो ठीक है, नहीं तो एक तरह की मिठाई ले लें, सफ़ेद रंग की। उसके बाद आप 51 माला का डेली जाप करें और गुलाब के फूल ले लें। 5 गुलाब के फूल होने चाहिए। आप माता को कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास हो तो, ठीक है। उसके बाद आपको किसी से कुछ नहीं बताना है। अगर जो अनुभूतियाँ हों, बस अपने गुरु के सिवाय किसी से कुछ शेयर नहीं करना है। आप देखेंगे
माता लक्ष्मी आपको रथ पर आती हुई दिखाई देंगी। और अगर आपका मन क्रम सब ठीक रहा और आपने नियम और संयम से काम रखा, आप किसी तरह के तामसिक भोजन में और किसी भी तरह के इधर उधर ध्यान ना रहा आपका, तो इसमें आप देखना सफलता ही पाओगे। क्योंकि हमारे द्वारा बताई गई किसी भी तरह की साधना झूठी नहीं होती और ना ही विफल जाती है, फेल हो ही नहीं सकती। ये तो हमारा भी इतना दावा है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, नाथ संप्रदाय, यानी नाथ का मतलब होता है अनादि, ना तो इसका कोई अंत है ना ही होगा। नाथ संप्रदाय सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय है। वैसे तो बहुत से संप्रदाय हो गए, ओघड़ हो गए और बहुत से भैरव पुजारी भी हैं, लेकिन सभी तरह के तंत्र मंत्र यंत्रों की रचना नाथ यानी भोलेनाथ और 64 ये नवनाथों ने इन मंत्रों की रचना की थी। ठीक है ना। तो मैं इस मंत्र को आप अपने समय निकाल कर, अपना कीमती समय निकाल कर इसको करें। जिसके घर में आर्थिक परेशानी है, लक्ष्मी टिकती नहीं है और कहता है कि भाई मेरे घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, इस हाथ से चला जाता है, इस हाथ से आता है, तो ये साधना बहुत ही उच्च कोटि की है और उसी के लिए है ये। इस साधना को जब आप करोगे ना, तभी पता चलेगा कि हाँ भाई ये किसी गुरु जी ने दी थी ये साधना हमें, या फिर YouTube पर हमें एक साधना देखने को मिली थी, हमने वो साधना करी थी। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ हम क्या चीज़ हैं और सामने वाला क्या है। हम किसी से मोल भाव नहीं करते और ना ही किसी से किसी भी प्रकार के पैसे की मांग करते हैं, क्योंकि हमको भी पता है भाई किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पैसे में इतना खेल रहा है कि भाई उसके यहाँ पैसों का अंबार लगा हुआ है। लक्ष्मी माता की इतनी कृपा है कि ना जाने कहाँ से उसके पास पैसा आ जाता है। और कोई इतना कंगाल है बेचारा कि उसके रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। तो भाई इस साधना को करो अगर आपने कुछ करना है तो। अगर भाई नहीं करना तो ऐसे ही कंगाल और निठल्ले बने रहना है तो कोई बात नहीं भाई, हम तो आपको साधना दे सकते हैं। इसमें साधना करनी या नहीं करनी वो आपकी मर्जी है। अगर कोई भी हमारी साधना को फेल बता दे या गलत बता दे, उसको भाई लाखों रुपए का इनाम है। फेल और गलत को बताएगा क्यों? क्योंकि गलत है ही नहीं। चलो ठीक है, तो अब आप सुनिए मंत्र। इधर उधर की बातें बहुत हो गई, मंत्र को ध्यान से सुनिएगा और तभी करिएगा जब ये मंत्र पूरी तरह आपको याद हो जाए। ठीक है। मंत्र है, फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, इस मंत्र को सुनने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि देखो, अगर आप अपने तक ही सीमित रखते हो इन चीज़ों को, तो हमारा क्या उद्देश्य है? हमारा ये उद्देश्य है कि आपके साथ साथ दूसरों को भी इन चीज़ों का ज्ञान मिले। जी, ये जो चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं,
आम जनमानस से इन चीज़ों का दूसरे भी लाभ उठा सके। बस हमारा आपसे यही प्रार्थना है, यही उद्देश्य है। तो मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है, आओ लक्ष्मी बैठो आंगन, रोरी तिलक चढ़ाऊं, गले में हार पहनाऊं, वचनों की बांधी आओ हमारे पास। पहला वचन श्री राम का, दूजा वचन ब्रह्मा का, तीजा वचन महादेव का। वचन चूके तो नरक पड़े, सकल पंच में पाठ करूं तो वरदान नहीं देवे तो महादेव शक्ति ज्ञान। ठीक है, मंत्र एक बार फिर सुनिएगा ध्यान से। मंत्र है, आओ लक्ष्मी बैठो आंगन, रोरी तिलक चढ़ाऊं, गले में हार पहना, वचनों की बांधी आओ हमारे पास। पहला वचन श्री राम का, दूजा वचन ब्रह्मा का, तीजा वचन महादेव का। वचन चूके तो नरक पड़े, सकल पंच में पाठ करूं पर वरदान नहीं देवे तो पर महादेव शक्ति ज्ञान। इस मंत्र को पूरी तरह पहले याद करें और किसी भी शुक्रवार से या फिर शनिवार से इस मंत्र का प्रारंभ करें। ठीक है, आपको 51 माला डेली एक ही समय पर करनी है और एक ही स्थान पर बैठकर, कहीं आना जाना नहीं है। आप दिन में कुछ भी कर सकते हैं, शाम ये रात्रिकालीन साधना है। 9 बजे के बाद आप कभी भी बैठ जाएं और दीपक को, जब तक आपकी साधना चलती रहे, दीपक बुझना नहीं चाहिए। फिर देखो चमत्कार, लक्ष्मी आपके द्वारे पर बैठी रहेगी, पहरा देगी। ठीक है, तो इस साधना को करो और लाभ लो। और अगर हो सके तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि अपने तक सीमित नहीं रखनी यह साधना, दूसरों को भी इसका लाभ दिलाते रहना है। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोगों को माला नहीं मिलती कहीं भी तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर माला या फिर कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, पूजा सामग्री भी खरीद सकते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में आज से लिंक दे दिया करूँगा। आप वहाँ से कोई भी पूजा सामग्री का सामान खरीद लेना और पूजा में यूज कर लेना। रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, प्राण प्रतिष्ठा वहाँ से आपको माला हुई मिलेंगी। आप बस निसंकोच होकर उन चीज़ों का प्रयोग करें और चमत्कार देखें। तो इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। आदेश आदेश, जय श्री महाकाल।